अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, 28 जून 2023 में कुरान की बदतरीन तौहीन करने वाला शख्स आज बिल आखिर जहन्नुम वासिल हो चुका है। ईद उल अज़हा का दिन था। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान जलाए जाने का एक दिल खराश वाक़या सामने आया। इराक का एक मसीही जिसका नाम सल्वान मैती मोमिका था, उसने ऐलान किया कि मैं मुसलमानों की ईद उल अज़हा के दिन कुरान को सरेआम जलाऊंगा, और स्वीडन की हुकूमत ने बाकायदा तौर पे उसको प्रोटेक्ट किया। ये दिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा और खुशी का दिन था। अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का दिन था, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का दिन था। लेकिन कुरान को जलाने वाली इस मज़मूम हरकत ने लाखों करोड़ों अरबों मुसलमानों का दिल ज़ख्मी कर दिया। और आज सल्वान मैती मोमिका के घर से एक कमरे से उसकी लाश मिली। पुलिस का कहना यह है कि उस शख्स ने ख़ुदकुशी की है। यकीनन जो अल्लाह के कलाम को, एक ऐसे कलाम को जो आग से बचाने के लिए दुनिया में भेजा गया है, जब लोग उसको जलाने की मज़मूम हरकतें करेंगे तो उनका अंजाम यही होगा, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अज़ाब अलीम से दो चार किए जाएंगे। नाज़रीन, मुझे हमेशा ये बात तकलीफ़ देती रही है कि गैर मुस्लिम कुरान को मानते तो नहीं हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये जानते भी नहीं हैं। ये उस कुरान के बारे में इतनी घटिया और जलील और मज़मूम हरकतें करने से बाज नहीं आते कि जो कुरान बार बार कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें लगता है कि ये कलाम मिन जानिब अल्लाह नहीं है जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है, तो तुम इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। वदउ शुहदा, और तुम अपने हमायतियों को भी बुलाओ। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको तुम अपना हामी व मददगार और मुआमिन समझते हो, तुम उनको भी बुला लो। फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू, तुम अगर ना कर सको और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, तो फिर तुम्हें डरना चाहिए उस अजाब से कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह का वास्ता है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो मुसलमान हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, हर दो इस कुरान को पढ़िए, समझिए। ये दुनिया में फसाद बर्पा करने वाली नहीं बल्कि अमन व सलामती पैदा करने वाली किताब है। ये वो किताब है कि जिसने बताया कि हु इज़ योर लॉर्ड, तुम्हारा इलाह कौन है, हु इज़ योर क्रिएटर, तुम्हारा खालिक कौन है, मालिक कौन है, राज़िक कौन। ये वो किताब है कि जिसने बताया कि इंसान का मकसद हयात क्या है। आज इंसान जानना चाहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, और ये कुरान बताता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का तारुफ पेश करता है, इस कायनात का खालिक मालिक जो है उसका तारुफ पेश करता है। डॉक्टर गैरे मिलर अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनको ये टास्क दिया गया कि आपने इसमें ग्रामर की गलतियाँ, इसमें हिस्टोरिकल गलतियाँ, इसमें लैंग्विस्टिक गलतियाँ और इसमें साइंस के हवाले से जो गलतियाँ हैं उनको निकालना है। डॉक्टर गैरे मिलर ने 6 महीने इस कुरान को पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने अपना नाम डॉक्टर गैरे मिलर से बदल के डॉक्टर अब्दुल अहद रख लिया था। ये है एजाज़ इस कलाम का, इस किताब का। बर्नार्ड शाह ने कहा था कि मैं हैरान हूँ कि जब मैं मशरिक़ को देखता हूँ तो वहाँ मुसलमान तो नज़र आते हैं लेकिन इस्लाम नज़र नहीं आता, कुरान का पैगाम नज़र नहीं आता। लेकिन मैं जब यूरोप को देखता हूँ तो यूरोप के अक्सर ममालिक में मुझे कुरान और इस्लामी तालीमात नज़र आती हैं लेकिन मुसलमान नज़र नहीं आते। लेकिन आने वाले दौर में यूरोप में आप कुरान भी देखेंगे, कुरान के अहकामात भी देखेंगे और मुसलमान भी देखेंगे। शायद ये वही दौर है और यही सबब है कि ममालिक स्कैरी है, खौफज़दा है कि यहीं जिस तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है, कहीं आने वाला ज़माना यहाँ इस्लाम के गलबे और सरबुलंदी का जो है वो ज़माना ना हो। तो मेरे दोस्तों, भाई बुजुर्गों, इस कुरान को पढ़िए, समझिए, देखिए कि ये कुरान हमसे कहता क्या है, ये कुरान चाहता क्या है। ये कुरान खालिक मालिक राज़िक का तारुफ पेश कर, ये बताता है कि तुम इंसान आपस में भाई भाई हो, अमर सलामती। ये कुरान ही बताता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये बताता है कि दूसरे मज़हब की किस तरह इज़्ज़त और तकरीम और एहतराम करना है। ये मज़हब बताता है कि देखो, अगर वो ईसाई है तो उसको पता चलेगा कि इसमें मसीह अलैहिस्सलाम का मुकाम व मर्तबा क्या बयान किया गया है। उसको पता चलेगा कि मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो ईसाइयत में उसको मुकाम व मर्तबा हासिल नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो क्या मुकाम व मर्तबे से उनको सरफराज किया है। अगर कोई यहूदी है तो वो देखे
کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تورات کے حوالے سے، زبور کے حوالے سے کیسے خوبصورت اور کیسے عزت، مقام و مرتبے والے الفاظ استعمال کیے۔ یہ قرآن ہی ہے جو بتاتا ہے کہ دیکھو کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو، کہیں پلٹ کے وہ تمہارے سچے خدا کو کہیں جھوٹا نہ کہہ دے۔ یہ بتاتا ہے ٹالرنس کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ پیشن کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ درگزر کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ صبر، تحمل اور معاف کرنا کیا ہے۔ اینڈ لاسٹ تھنگ، میں مسلم اور غیر مسلم ہر دونوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ آفاقی پیغام بتانا کیا چاہتا ہے، یہ انسان کو سمجھانا کیا چاہتا ہے، یہ کون سا راستہ ہے جس پہ چلانا چاہتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے ایک بار پڑھ کے تو دیکھیں، اور اگر آپ کو لگے کہ اس کو پڑھنے کے دوران آپ کے وقت کا ضیاع ہوا ہے تو حشر والے دن آپ کا یہ وقت میرے ذمے قرض ہوگا۔